बाबा के इतने सारे नाम, ओंकारेश्वर, मुक्तेश्वर। चलिए, तो आज की वाणी है 9 अगस्त 2023, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा। मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों का ये सवाल रहता है कि हम ज्ञान में तो चलते हैं, मुरली भी सुनते हैं, मगर ज्ञान की धारणा जो जीवन में होनी चाहिए वो है। तो वो कब होगी? जब देही अभिमानी बनेंगे, जब ये हमारे अंदर बैठेगा। मैं आप देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी, क्योंकि बाबा तो एक तो बिंदी है, ऊपर से बाबा का ज्ञान भी इतना गहरा है, उसके लिए इतनी सारी चीजें समझ आना। तो वो तब होगा जब अंदर ये होगा कि मैं आत्मा हूं। उससे ही कंसंट्रेशन, IQ, जितनी चीजें हैं वो बढ़ेंगी। प्रश्न है, किस एक भूल के कारण मनुष्यों ने आत्मा को निर्लेप कह दिया है? मनुष्यों ने आत्मा सो परमात्मा कहा, इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया। ये देखिए, एक भूल जो करी, उस एक भूल से कितने आगे आगे वृक्ष बन गया। लेकिन निर्लेप तो एक शिव बाबा है, जिसे दुख सुख मीठे कड़वे का अनुभव नहीं। आत्मा तो कहती है फलानी चीज खट्टी है, बाप कहते हैं मेरे पर किसी भी चीज का असर नहीं होता, मैं इन लेप शेप से निर्लेप हूँ। ज्ञान का सागर, वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ। बाबा कैसे इन सब चीजों से परे रहते हैं, वही ज्ञान तो हमें देते हैं आकर के, कि भाई कैसे आप भी इन चीजों से परे हो जाओ। वो ज्ञान जितना हमें समझ आता जाता है, हम भी उन चीजों से उपराम होते जाते हैं। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्माओं ने कहा, इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा शांत स्वरूप। मुझ आत्मा को ये शरीर मिलता है तब टॉकी बनती हूँ। पहले, सबसे पहले जैसे आपको पता है कि मुरली में बाबा हमारी स्थिति बनाते हैं, देखिए भी हमारी स्थिति पहले वो बना रहे हैं। तो मुझ आत्मा को ये जब शरीर मिलता है तब टॉकी बनती हूँ। शरीर द्वारा अनेक प्रकार का कर्म करती हूँ। पहले पहले ये निश्चय कर, पहले ये हो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा, ये शरीर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, शरीर से बिल्कुल भिन्न। और सत्संग में मनुष्य मनुष्य को सुनाते हैं। देहधारी बोलते हैं, कहेंगे फलाना आत्मा बैठा है, फलाना महात्मा बैठा है। यहाँ ये बातें नहीं। तुम समझते हो हम तो आत्मा है, ये शरीर रूपी ऑर्गन्स है। ये शरीर तो जैसे एक बाजे की तरह है, बजता है। आत्मा परम पिता परमात्मा द्वारा सुन रही है, जिसका एक ही नाम है शिव। ये बहुत बड़ा अंतर आत्मा परमात्मा में, कि बाबा का आत्मा पर नाम है, हमारा शरीरों पर नाम होता है, क्योंकि हम बहुत सारे शरीर लेते जाते हैं। तो ऐसे, तो बात ये है कि बाबा सारी आत्माओं को पहचानते कैसे होंगे? क्योंकि सारी आत्मा तो एक जैसी है, तो क्योंकि वो जानी जाननहार है, इसलिए शायद इसीलिए हर एक आत्मा को पहचान पाता है। तो आत्मा परमपिता परमात्मा द्वारा सुन रही है, जिसका एक ही नाम है शिव। इस समय बच्चे बैठे हैं सुनने के लिए। कौन सुनाते हैं? बेहद का बाप। तो सारी आत्माओं, सारी सृष्टि का जो पिता है, सारी सृष्टि का बीज रूप, वो सुनाते हैं। जब परम पिता परमात्मा कहा जाता है तो बुद्धि योग ऊपर चला जाता है। शिव माना बिंदी, आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। परंतु उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वह बाप हुआ, और आत्माएं बच्चे ठहरे। हम तो उसके बच्चे हैं। समझना है कि हम आत्मा इस शरीर द्वारा अपने पारलौकिक बाप की संतान बनी। तुम बच्चों को देहे अभिमानी बनना पड़े, और सब जगह मनुष्य मनुष्य को समझाते हैं। कोई गीता पाठी होते हैं, वे भी गीता को याद कर कहेंगे गीता में भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है। समझते हैं भगवान ने साकार में ये गीता सुनाई थी, कि भगवान स्वयं आए श्री कृष्ण के रूप में और ये गीता सुनाई। कोई बैठ वेद शास्त्र सुनाते हैं। वेद तो मनुष्यों ने रचे, जो वेद शास्त्र आदि हैं, किसके रचे हुए हैं? द्वापर में जब हम ही आत्माएं जब शिव बाबा को याद करेंगी, तो अपना भक्ति भाव प्रकट करने के लिए जो लिखेंगी, वो सारे वेद शास्त्र कहलाएंगे। और वो फिर जो आगे आगे जनरेशन होगी, उसको फॉलो करती जाएगी जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तो निराकार भगवान
वेद नहीं बनाएंगे। कोई भगवान जब आते हैं तो वो नहीं कहते कि भाई जो मैं बताता हूँ वो लिखते जाओ, ऐसा तो नहीं है। व्यास तो मनुष्य था, व्यास को परमात्मा नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा तो बिंदी है, बच्चे साकार में है, साकारी रूप है। बाप तो है निराकार। बाप कहते हैं मुझे तो कभी छोटा बड़ा नहीं बनना। शिव बाबा जो सदैव ज्योतिर्बिंदु है, वो कभी छोटे बड़े नहीं होते। तुम छोटे बड़े नहीं हो। मुझे तो कहते ही हैं परम पिता, मनुष्य पहले बालक बन, फिर बड़े हो बाप बनते हैं, फिर बालक बनते हैं। तो हमारा तो ये चक्र चलता रहता है। मैं तो हमेशा पिता ही हूँ। शिव बाबा हमेशा हम सबका पिता ही है। हमारा जो अविनाशी पिता है ही है। मैं बालक नहीं बनता हूँ। मेरा एक ही नाम शिव है, एक जो स्थिर है वो पूरा शिव बाबा। तुम्हारे 84 नाम पढ़ते हैं क्योंकि 84 जन्म लेते हो। आपको पता है जैसे सर्कल में जो एक सेंटर होता है वो हमेशा एक होता है, और उससे ही पूरा सर्कल चलता है। तो सर्कल के बीच में बाबा है, इसीलिए बीज रूप कहते हैं। हम बाकी जितने भी हैं वो सर्कल में आसपास हर एक कोई सर्कल सर्कल के रूप में चक्कर काटते रहते हैं। कोई 84 जन्म, कोई कुछ, हर चीज का चक्र है। मैं परमपिता तो बिंदु रूप हूँ, बिंदी रूप हूँ। सिर्फ पूजा के लिए भक्ति मार्ग वालों ने बड़ा रूप बनाकर रखा है। जैसे कोई का बड़ा चित्र बनाते हैं ना, फिर पूजा करेंगे किसी की तो चित्र तो बड़ा बनाएंगे ही। बुद्ध का बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं, इतना लंबा मनुष्य तो होता नहीं। ये मान देते हैं, ये जो इतना बड़ा चित्र बनाते हैं ये तो एक मान देने की बात है। समझते हैं बहुत बड़ा था। बाप तो ऊंचे थे ऊंचे, बड़े थे बड़ा परमपिता परमात्मा। बाप अपना परिचय बैठ देते हैं, मेरे को शिव कहते हैं, शिव बाबा। बच्चों को समझाया जाता है, तुमको समझना है हम निराकार शिव बाबा के सम्मुख जाते हैं। मुझे तो हमेशा परमपिता परमात्मा ही कहेंगे, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो शिव बाबा, आप सर्कल में अभी बताया बाबा ने, ऐसे ही अब क्योंकि दुनिया में इस पूरे यूनिवर्स में दो ही शेप है, एक है चक्र सर्कल और दूसरा है ट्री। बाकी हर चीज आप देखेंगे ट्री में ऑपरेट करती है। तो ट्री, उसका जो बीज रूप है वो भी बाबा है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। परम आत्मा बैठ समझाते हैं, आत्मा को ही नॉलेज है। गाते भी हैं परम पिता परमात्मा, वह ज्ञान का सागर है। हमको ज्ञान सुना रहे हैं क्योंकि अभी बाबा गुप्त है, और सिर्फ बाबा की ज्ञान की शक्ति उजागर। यही जो श्री कृष्ण ने भी बोला कि मैं महाभारत में मैं सिर्फ ज्ञान दूंगा और अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठा। इसी तरीके से बाबा सिर्फ ज्ञान देते हैं। पहले पहले आत्माभिमानी होना चाहिए। ये पूरे जो दो पैरा थे वो पूरे इसी पे ही थे कि मैं आत्मा और हमारा बाबा शिव। देह अभिमानी नहीं बनना है, परंतु ड्रामानुसार तुमको देह अभिमानी बनना ही है। ये बाबा ने बताया कि ड्रामानुसार जो भी हम नीचे गिरते हैं फिर हमें पुरुषार्थ करना है, ये भी होना ही है जरूर। अब फिर बाप देह अभिमानी बनाते हैं। ऐसे ही ये पूरा चक्र चलता रहता है। तुम सब बच्चे हो, ये भी बच्चा है, ये भी माना ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में बैठ के बोलते हैं ये भी बच्चा है। आत्मा परम पिता परमात्मा दादे से वर्षा लेती है। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है, कन्या को नहीं मिलता है। तो अब तो कन्या को भी मिलता है, पहले नहीं मिलता था। बेहद का बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं हो, तुम हर एक को हो। हम तो सारे, अब आप ये सोचिए कि भगवान को न्यायकारी बोलते हैं, तो ऐसे वो किस दृष्टि से देखेगा कि उसको सब समान दिखाई पड़े। तो वो शरीरों को देखता ही नहीं, वो तो देखता ही आत्मा रूप में है सबको। तो बाबा ने कहा तुम हर एक को हक है वो लेने का, वर्षा लेने का। तुम मुझ परमपिता परमात्मा के थे और हो। ये है सबसे गोल्डन लाइन। जब हम योग लगाएं, चलो जो भी सही हमारे साथ किसी ने किया, कुछ हमने किया, चलो ठीक से नहीं भी चल पाते ज्ञान में, मगर जब याद में बैठे तो बाबा के ही थे और बाबा के ही, और किसी के नहीं। बाकी सारे संबंध बदल जाएंगे, समय आएगा खत्म हो जाए। एक बाबा का जो संबंध है हमारा वो हमेशा रहेगा। कहते हैं ना वो गॉडफादर, वो परम पिता परमात्मा।
महिमा करते हैं। कौन करते हैं? आत्मा। वह लौकिक फादर तो शरीर का है, ये है आत्माओं का बाप। आत्मा बुलाती है, वो परम पिता परमात्मा अविनाशी बाप को याद करते ही आए, चाहे कोई, क्योंकि जो संतान बाबा की है, इसलिए दुनिया में चाहे कोई अपने को आस्तिक बोले, चाहे कोई अपने को नास्तिक बोले, मगर भगवान को याद जरूर करेगा, किसी ना किसी शेप एंड फॉर्म में जरूर करेगा। और अगर अपने आप को नास्तिक भी बोलेगा तो इसलिए बोलेगा क्योंकि कई उसके ऐसे प्रश्न होंगे जिसका उन्हें उत्तर नहीं प्राप्त हो, तो उस वजह से भी जैसे फ्रस्ट्रेट होके या इरिटेट होकर, मगर याद भगवान को ही करेगा, क्योंकि ये सर्कल से निकला नहीं जा सकता। तो बाबा ने कहा विनाशी बाप को याद करते ही आए हैं, क्योंकि रावण राज्य में दुख ही दुख है। जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से याद करना शुरू। जैसी रावण राज्य आया, ये रावण राज्य की बहुत जैसे हम पर कृपा है कि ये ड्रामा कितना सुंदर है कि जब हम सतयुग त्रेता युग में हैं तो बाबा को याद नहीं करते, जब दुख आता है तभी बाबा की तरफ हमारा ध्यान जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब उन्हें भूख लगती है तभी माँ बाप की याद आती है, उससे पहले तो खेलते रहते हैं। तो याद तो बाप को ही करना है, क्योंकि वैसा बाप से ही मिलता है। यहाँ तो मनुष्यों को बहुतों की याद रहती है, गुरु लोग एक की याद भुला देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो फिर गॉड व फादर किसको कहे? क्योंकि ये जो सारा जो ये झमेला है वो निकला ही यहाँ से है कि भगवान सर्वव्यापी है। एक भावना को इन्होंने सत्य मान लिया, तो अब जब भगवान सर्वव्यापी है तो उसको याद कैसे करोगे? वो तो हर जगह हो गया। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे देहि अभिमानी बनो, उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। जब भी उठो बैठो एक बाबा की तरफ हमेशा हमारी जैसे आंख वहीं पे डूबी रहे। समझो हम श्रीमत पर चल रहे हैं, मैं आत्मा खा रही हूँ बाबा की याद में, याद से कर्म विनाश। मंजिल है बड़ी भारी, योग कोई मासी का घर नहीं है। ये योग लगाना, क्योंकि ये मन मना भव, ये मन का योग है। मन को हमने बाबा में लगाना है, बुद्धि मना भव नहीं है। बुद्धि को नहीं लगाना, बुद्धि को लगाने में बहुत मेहनत आती है, बुद्धि इधर भागेगी उधर भागेगी। मन लग गया फिर तो बहुत सहज योग है। मनुष्यों ने तो बाप का नाम ही परायलोक कर दिया है, श्री कृष्ण को अच्छा ठहरा। इतनी बड़ी प्रारब्ध जरूर बाप ने ही दी है। ये जो ये पूरे विश्व की बादशाही जो श्री कृष्ण को मिली और हम भी उसके साथ साथ गए, ये सिर्फ बाबा ने दी है। बाप समझाते हैं देह सहित देह के सब धर्म भूल जाओ। ये गीता ज्ञान दिया बाबा ने कि देह सहित जो भी इसके तुम्हारे देह के साथ रिश्ते नाते संबंध हैं, सब भूलो। अब वापस चलना है, ये नाटक खत्म हुआ, सारे एक्टर्स को वापस जाना है। एक्टर से अब प्यार नहीं रखना हमने। ये नाम तो सब बाद में रखे गए हैं, तो ये समझना है कि परम पिता परमात्मा द्वारा हम ये नॉलेज पढ़ रहे हैं, और कोई ऐसे स्कूल नहीं है जहां समझे कि हम आत्मा है। तुम जानते हो पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रोजो तमो में आते हैं। खाद आत्मा में पड़ती है, मेरे में तो कभी खाद नहीं पड़ती। मैं एवर सच्चा सो, बाबा जो है हमेशा सच्चा सोना है। तुम्हारी आत्माएं सब इस समय आयरन एजेड बन गई हैं। मम्मा भी कहेगी हमने शिव बाबा से जो सुना है वही सुनाते हैं। आपको पता है कल की वाणी कितनी अच्छी थी जो मम्मा के ऊपर चलाई थी बाबा ने। बाबा ने कहा मम्मा भी यही कहती है, शिव बाबा तो खुद ज्ञान का सागर है। ये बड़ी समझ की बातें हैं, बरोबर हम बाबा के बने हैं, वह हमें पढ़ाते हैं। बाबा से पढ़कर हम जीवन मुक्त बनते हैं। बाबा की पढ़ाई ऐसी है कि जो भी हमारे अंदर कलाएं जो हमारी गुम गई थी, क्योंकि हर एक चीज की कला होती है, किसी से बात करने की कला, प्रशासन की कला, अपने आप को चलाने की कला, ये सारी कलाएं हैं। तो जैसे जैसे मनुष्य पतित बनता है तो वो कलाएं गुमती जाती हैं, उसको पता ही नहीं पड़ता किसी से बात कैसे करनी है। तो वो कलाएं आती जाती हैं, तो जीवन मुक्त बनते जाते हैं, उससे जीवन सुखी होता है। क्योंकि गुणों से, इन्हीं इन्हीं चीजों से तो जीवन सुखी होता है। जीवन मुक्त माना इस शरीर में तो आना है, परंतु सुख भोगना है। क्योंकि दुनिया में तो जो बड़े बड़े साधु सन्यासी जो अपने आप को विचारक कहलाते हैं, वो तो ये कहते हैं भाई इन चीजों से मुक्त हो जाओ।
इस दुनिया में तो दुख ही दुख है, जिससे वो महात्मा बुद्ध का बताते हैं। वो भी ये मानते हैं कि भाई ये दुनिया में तो दुख ही दुख है, इससे तो मुक्त हो जाए। बाबा कहते हैं नहीं, जीवन मुक्त अलग चीज है। मुक्ति सबको मिलती है, परंतु जीवन मुक्ति में तो नंबरवार आते हैं। मुक्त तो सब आत्माएं होती हैं, दुख से आधा कल्प के लिए मुक्त कर देते हैं, इसीलिए उनका जो पार्ट मुक्ति का ज्यादा है। इसीलिए वो मुक्ति ही ज्यादा मांगती है आत्मा, उसकी प्यास ही मुक्ति की है। कहते हैं तुमको लिबरेट कर जीवन मुक्त बनाता हूं। फिर कोई कितने जन्म लेते हैं, कोई कितने जन्म लेते हैं, जीवन मुक्त तो सब बनते हैं। सदगति दाता है ही। तो बाबा ने कहा जीवन मुक्त तो हम जो बच्चे हैं हम सारे बनेंगे। बाबा के बन गए तो जैसे किसी बड़े राजा के पास आप जाओ और उसकी अगर उसमें आप चले गए, तो वो राजा आपको कोई भी चीज देगा तो ऐसे नहीं कि दो अशर्फी दे देगा ऐसे नहीं करेगा। तो बाबा के बन गए तो स्वर्ग में तो आएंगे, सदगति तो मिलेगी सबको। जो भी धर्म स्थापक हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अब तमो प्रधान बने हैं। मैं आकर सबको इन दुखों से छुड़ाता हूं। आप देखिए बाबा का कितना बड़ा पाठ। सारी आत्माएं एक एक करके ऊपर से नीचे आती जाती हैं, यहाँ के दुबन में, विषय सागर में, इस दलदल में फंसती जाती हैं। और बाबा अंत में आता है, सबको मुक्त करता है। इसलिए मुझे लिबरेटर कहते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता के। जो उस गीत में भी आया कि मुक्तेश्वर, कि मुक्ति देने वाला ईश्वर। तो वो मुक्तेश्वर, इसलिए मुक्तेश्वर के मंदिर है। मुक्ति अर्थात अपने घर साइलेंस धाम में जाना है। बाप भी परम धाम से आते हैं, जिसको परलोक कहा जाता है। तुम निर्वाण धाम और स्वर्ग धाम दोनों को याद करते हो। स्वर्ग और नर्क यहाँ ही होता है। इस समय सब समझते हैं ये नर्क है। कितना दुख पाते रहते हैं यहाँ पर, तो बहुत दुख है भी। हर चीज में, कोई भी चीज करो, हर चीज में दुख है। भाई डॉक्टर है वो उस चीज से परेशान है कि मरीज से लड़ाई करते हैं, बाकी लोग हैं वो अलग चीज से परेशान है। तो ये कितना दुख है। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिखती हैं जिससे मनुष्यों को डरो। अब जो ये लिखा गया गरुड़ पुराण, वो लिखा तो इस सोच से गया कि मनुष्य थोड़ा डरे पाप करने से। मगर समाज का जो उत्थान है, या जो देवी देवता घराना है, वो सत्य से आता है, इसीलिए उसको सत्युग कहा जाता है। झूठ कैसा भी हो, झूठ कभी अच्छाई नहीं ला सकता। तो गरुड़ पुराण में बहुत कोशिश करी, मगर तब भी उसके बाद नीचे ही गिर गए, जिससे मनुष्यों को डर हो और पाप करने से बच जाएं। इसलिए ऐसी ऐसी बातें बैठ बनाई हैं कि कढ़ाई होती है उसके अंदर डालते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। द्वापर से ये शास्त्र बनाना शुरू करते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। आपको अगर आप देखोगे, अभी से करीबन 30 40 50 साल पहले लोग समाज की परवाह करते थे, समाज के लिए कुछ ऐसा करते थे कि समाज में जिससे अच्छाई हो, समाज में शांति हो। मगर अब तो कोई नहीं सोचता, इसलिए दुनिया का ये हाल है। तभी ये गरुड़ पुराण वगैरह लिखा गया। वह फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। दो युग में कोई धर्म स्थापन करने वाला नहीं आता। सतयुग त्रेता युग में एक ही धर्म चला आता है। फिर एक दो के पीछे सब नंबरवार आते हैं और अपने अपने धर्म को जानते हैं। ये देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाएगा, फिर अपने को देवता कहला नहीं सकेंगे। यही, जैसे कोई भी चीज का डिटेरिएशन होता है, कोई भी चीज नई से धीरे धीरे पुरानी होती जाती है, ऐसे ही ये सृष्टि भी एक समय नई थी, हम वहां पर थे, देवी देवताओं का हमारा राज्य था। फिर उसके बाद वो गिरते 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 नीचे आ गए। पतित कैसे श्री श्री अथवा श्रेष्ठ कहलाएंगे? बाप ही श्रेष्ठ बनाते हैं। देवी देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उनके चित्र भी हैं, परंतु समझते नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, किसने स्थापन किया। सतयुग की आयु ही लंबी कर दी है। अब बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, क्योंकि आत्मा जैसे जैसे नीचे गिरती जाती है तो उसके ज्ञान की भी गिरावट, उसके पवित्रता की भी गिरावट, हर चीज की गिरावट होती जाती है। इसलिए वो सारे ज्ञान को तोड़ मरोड़ देती है। तो सतयुग की आयु जो लंबी कर दी है, वो बात बोली। अब बाबा आया है। बाबा कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अब खेल पूरा होता है। अब ये जैसे फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर आ जाए, है जी, नाटक हो, रामलीला हो रही हो, उसमें वो बोल दे बस चलो भाई अब ये नाटक यहीं पे खत्म।
सारे एक्टर वापस। देखते नहीं हो अब मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुल रहे हैं। ये जो ये सारा विनाश, जो ये धीरे धीरे सारी दुनिया उस तरफ बढ़ रही है, इसी विनाश से तो मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुलेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति माना, मुक्ति का अर्थ है कि आत्माएं परम धाम में जाएंगी, और जीवन मुक्ति जो हम आत्माएं स्वर्ग में जाएंगी। तो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक ही है। यहाँ तो देखो, जगत माता का टाइटल भी कोई कोई को देते रहते हैं। भाई आजकल तो टाइटल खरीद सकते हैं, तो टाइटल खरीद लेते हैं कोई कोई। वास्तव में जगत अम्बा ये है। ऐसे कोई भी नहीं होगा जो जगत पिता भी हो, शिक्षक भी हो, जगत गुरु भी हो। भल मनुष्य अपने पर नाम बहुत रखाते हैं, परंतु है नहीं श्री श्री 108 जगत गुरु। बहुत नाम रखवा लेते हैं अपने पे। कहाँ वह लक्ष्मी नारायण, कहाँ ये विकारी भी अपने ऊपर टाइटल रख लेते हैं। मनुष्य कितने बुद्धू बन गए हैं। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि वो कितने बुद्धू बन गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कमाल की, कि अपने ऊपर और टाइटल रखवाते जाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल उन्हों के टाइटल अपने को दे देते हैं। वास्तव में ऊंचते ऊंच मर्तबा तो एक का ही है, सदगति दाता एक का ही है। देवी देवताओं से भी ऊंच जो है वो स्वयं हमारा बाबा शिव बाबा है। राम कहो तो भी वह एक ही निराकार ठहरा। अब चाहे उसको आप राम कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, एक शिव बाबा वही है। बाप कहते हैं भारतवासियों को अपने धर्म का पता ही नहीं, लड़ाई करते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं कि देखो ये हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं। वो तो बात सही है, मगर हिंदू धर्म क्या बोलता है वो तो कोई धारण करे ना। भाई ठीक है, ये बात सही है कि दूसरे लोगों को दूसरे धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बात ठीक है। मगर जो धर्म जिस बात के लिए प्रेरणा देता है, वो भी तो पालन करना जरूरी है ना। तो बाबा ने कहा अपने धर्म का पता ही नहीं है कि हमारे धर्म में क्या खास बात है, कब और किसने स्थापन किया, किस कोई किस देवी को याद करते हैं, कोई कृष्ण को, कोई गुरु को याद करते हैं। गुरु का फोटो भी लगा देते हैं। तुम्हारा चित्र में कोई काम नहीं, कि हमें कोई चित्रों की जरूरत नहीं है। जिसका कोई चित्र नहीं वह है विचित्र। हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। आत्मा विचित्र है, जैसे बाप विचित्र है वैसे बच्चे भी विचित्र हैं। आत्मा ही सुंदर, पूरी मुरली आत्मा आत्मा। आप देखिए बाबा ने कितनी सिर्फ आत्मा के ऊपर रखा है। बाबा ने ये तन लोन लिया है। कहते हैं प्रकृति के आधार बगैर मैं ज्ञान कैसे दूं, राजयोग कैसे सिखलाऊं, भगवान निराकार को ही उनको आना ही है पतित दुनिया में। श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते पर सागर में आया, ऐसी कोई बात है नहीं। ये तो जो ये हमारा धर्म भी है और जो इसके अंदर बातें भी कही हुई है, वो बहुत गहरी बातें हैं। और उसको लिटरल सेंस में नहीं लेना चाहिए। जैसे कोई चित्रकार होता है तो वो जब चित्रकारी बनाता है काफी सारी चीजों को दर्शाता है। कोई व्यक्ति विद्वान है, उसके हाथ में बुक्स दिखा देगा, चश्मा दिखा देगा, तो ये मतलब थोड़ी कि वो हर वक्त बुक ही लेके घूमता रहता है, ऐसा तो नहीं है। तो उसी तरीके से जो श्री कृष्ण को दिखाया कि पीपल के पत्ते पर, तो पीपल के पत्ते पर माना ये जो 5 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये सारे आपस में पीपल के पत्ते की शेप में जुड़े हुए हो। उसमें श्री कृष्ण जब आएगा तो वो एक छत्र राज्य होगा। ये उसका अर्थ है, ऐसा नहीं कि वो पीपल के पत्ते पर आ गया बच्चा छोटा। श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है विश्व का। वहां और कोई धर्म नहीं है, अद्वैत राज्य है। फिर द्वैत हो जाती है, अद्वैत राज्य माना वहां पर दो चीजें नहीं है, हर चीज एक है। सारे लोग एक एक चीज ही सोचते हैं, एक ही चीज है वही सोचते हैं, तो अद्वैत है। बाद में द्वैत हो जाती है, भाई बाद में हर एक के अपने विचार अलग अलग हो जाते हैं जब विकार आता है। क्योंकि भगवान तो एक है, सत्य एक है, असत्य बहुत सारा होता है। तो बाद में फिर जब द्वापर युग आता है तो द्वैत हो जाता है। फिर अनेक प्रकार के धर्म स्थापन हो जाते हैं। तो बच्चों को ये समझना है कि बाबा इस शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं अशरीरी हूँ, इस शरीर द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ, मैं हूँ ज्ञान का सागर। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा कहने से बाप का संबंध भूल जाता है। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते हैं तो ये थोड़ी समझते हैं कि ये हमारा पिता है, इससे हमें कुछ मिलेगा, या उनके मन में कोई ठंडक आती है। ऐसा तो नहीं होता। परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा मिलता है, ये भूल जाते हैं दुनिया में। वह हमारा बाप है, क्रिएटर है, हम उनकी रचना है।
उसने क्रिएट किया है, कोई तो रचता होगा ना, हम उसी की रचना है, इसीलिए हमारे अंदर भी उसके गुण है। बाबा ने समझाया है पुरुष हद का ब्रह्मा है। जो भी क्रिएटर है वो सारे के सारे ब्रह्मा कहलाते हैं। बच्चों को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर इनके द्वारा बच्चे क्रिएट करते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं इन द्वारा क्रिएट करता हूँ। तो स्त्री तो जरूर चाहिए ना। स्त्री माना यहाँ पे ब्रह्मा की बात होगी, तो ब्रह्मा जैसे शिव बाबा की स्त्री है, बाबा को कहते ही हैं तुम माँ पिता। तो ये ब्रह्मा माता हो गई, इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं। तो तुमको ब्रह्मा मुख वंशावली कहेंगे, इसीलिए ब्राह्मणों को ब्रह्मा मुख वंशावली कहा जाता है। तुम बाप के बने हो इन द्वारा। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं, शास्त्रों में ये नहीं है। मुझे कहते हैं नॉलेजफुल, जानी जानना है, ये वो सब कुछ जानता है। अब वो क्या जानता है ये बताता है करके। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सबके अंदर की बातें जानते हैं, भाई जैसे बाकी सारे गुरु हैं वो कोई ना कोई चमत्कार दिखाते रहते हैं, उससे ही मनुष्य खुश हो जाता है। भाई कोई आया, अभी वो कौन से चल रहे हैं कि उसने पहले ही बता दिया कि भाई आपका नाम ये है, बहुत अच्छी बात है जी, तो उससे ही वो खुश हो जाते हैं। तो बाबा कोई चमत्कार थोड़ी दिखाते हैं, वो तो पवित्रता धारण कराते हैं। तो लोग यही सोचते हैं कि परमात्मा सबके अंदर की बातें जानते हैं, थॉट रीडर है। लेकिन इतने सबका थॉट रीडर कैसे बनेगा? बस बाबा यही काम करता रहे कि कोई आए और बाबा ने क्या रीड करा बस वही वो क्या कहते हैं सुनाता रहे, ऐसे थोड़ी है। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ, मैं चैतन्य हूँ, सत्य। आत्मा भी चैतन्य है, शरीर असत है, घड़ी घड़ी बदलता रहता है। आत्मा तो नहीं मरती है, आत्मा ये नॉलेज ग्रहण करती है। बाप कहते हैं मैं परमपिता परमात्मा निर्लेप हूँ, अर्थात दुख सुख का व कड़वी मीठी चीज का मुझे असर नहीं होता है। मैं इन लेप शेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। मनुष्य फिर कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा एक है। भाई उन्होंने हिसाब ये लगाया कि भगवान हर जगह है, तो आत्मा भी परमात्मा है, और परमात्मा को तो कोई लेप लगा ही नहीं सकता, तो इसलिए आत्मा भी निर्लेप है। उन्होंने पूरा मैथ्स ऐसे करके लगा दिया, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी। एक ने कहा, बस उसके पीछे फॉलो करते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं निर्लेप हूँ, मुझे कोई खट्टा खारा नहीं लगता। ये इनकी आत्मा कहती है फलानी चीज खट्टी है, मेरे में सारे सृष्टि का ज्ञान जो आत्माओं को पढ़ाता हूँ। तुम हर एक को समझना है, हम आत्मा परमपिता परमात्मा द्वारा सुन रहे हैं। यहाँ तो बरोबर भगवान वाच है, निश्चय करना चाहिए गॉड क्रिएटर इज। पहले पहले मुख्य बात है भारत की। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है, तो ये विनाश भी होगा, उसमें भारत बच जाएगा। ये भारत है बर्थ प्लेस पतित पावन का, तो जहाँ पे भगवान ने हाथ रखा, देखिए अभी वो केदारनाथ में भी जो बाढ़ आई, उसमें वो शिव का जो मंदिर था वो बच गया। उसी तरीके से भगवान जो स्वयं जहाँ पर आया, वो धरा कभी विनाश नहीं होती। तो ये बहुत ऊंच खंड है, यहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। ये तुम जानते हो कि बाप फिर से देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगा रहे हैं, जो इस धर्म के होंगे वही आकर बरसाएंगे। इसको सैपलिंग कहा जाता है। सैपलिंग का अर्थ होता है कि किसी एक पेड़ से पौधे से आप उसमें से छाल निकाल लें, छोटी सी डंडी निकाल लें, और उससे नया पेड़ दूसरे गमले में लगाते हैं और उससे नया पेड़ शुरू हो जाए, तो वो कर रहे हैं भाई। कलयुग से थोड़े से बच्चे उठाए और उनसे सतयुग का नया वो झाड़ बना दिया, तो इसको ये सैपलिंग लगा दिया। बाबा ने समझाया देही अभिमानी बनना है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इन कानों से सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, चित्र को भूल विचित्र बन, विचित्र बाप को याद करना है। देह सहित देह के सब धर्मों को बुद्धि से भूलना है। देही अभिमानी हो रहने का करना है। देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगना है। तो ये जो है ये नया पेड़, नया परिवार जो ये स्टार्ट हो रहा है, इसलिए पावन जरूर बनना है, दैवी गुण धारण करने। तो उसका अगर हमें हिस्सा बनना है तो पावन बनना है, मैनर्स अच्छे चाहिए, दैवी गुण चाहिए। वरदान दिया, अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर्जीवा भाव। ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं, तो ये हमारा अलौकिक जीवन है।
अलौकिक का अर्थ है इस लोक जैसे नहीं। दृष्टि, स्मृति और वृत्ति, सब में परिवर्तन। हमारी देखने की जो, हम देखते कैसे हैं दूसरे को, आत्मा। हमारी स्मृति कैसी हो, हम क्या थे, और हमारी वृत्ति भी वैसी हो। सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति और भाई बहन की वृत्ति रहे। हम सब आपस में एक परिवार के हैं, ये वृत्ति रहे। और दृष्टि से भी आत्मा को देखो, शरीर को नहीं, तब कहेंगे मरजीवा। ऐसी श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद आ नहीं सकती। जितना ज्यादा हमें नई जीवन में आनंद आएगा, हमें उस पर गर्व महसूस होगा, उसका सम्मान होगा, पुराना भूल ही जाएगा। तो ये तरीका है इसका। स्लोगन दिया, सदा शुद्ध फीलिंग में रहो। कोई, मैं आत्मा एकदम पवित्र, चमकती लाइट, देवता, फरिश्ता हूं। शुद्ध फीलिंग में रहो, तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास भी नहीं आ सकता। ये जो कभी मूड खराब होता है या कुछ होता है, वो कुछ होगा ही नहीं, अशुद्ध फीलिंग आएगी नहीं किसी के प्रति, जब हम अपनी शुद्ध फीलिंग में रहेंगे। ऐसे है। चलिए, समय हुआ है, गुरुदेव बाबा को याद करते हैं।